न्यूज़ सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत कर लेते हैं खबरों से। सबसे पहले जान लीजिए वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रहेंगी, तेज रफ्तार में टॉप 10 अंदाज में। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं के एनसीसी से जुड़ने पर जोर दिया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं की सोच की जरूरत, डिजिटल क्रांति में युवाओं की बढ़ी भागीदारी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर मुस्लिम पक्ष ने पथराव किया। लोगों ने पुलिस और सर्वे की टीम को घेरा, जमकर पत्थरबाजी हुई। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीते 29 नवंबर को भी मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में पहला सर्वे हुआ था। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया गया है। स्थिति अभी कंट्रोल में है। जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पथराव की घटना पर कहा, न्यायालय के आदेश का पालन करवाना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसका पालन करवाया जाएगा और जो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वायनाड में प्रियंका गांधी ने लहराया जीत का परचम। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार वायनाड से सांसद बनी है। संसद में पहली बार नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य होंगे। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू बोलेरो ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा में आतंकी हमले के बाद 2 समुदायों में हिंसा, अब तक 37 लोगों की मौत हुई, कई जख्मी। शिया समुदाय के कई घरों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, झूठ बोलने वालों को जनता ने खारिज किया। एक हैं तो सेफ हैं का नारा दोहराया। कहा, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया परजीवी। कहा, जिसके साथ रहती है उसे डुबो देती है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का गंभीर आरोप। बोले, जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के साथ ही राज्य में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। शिंदे और अजीत पवार का भी शानदार प्रदर्शन रहा। दिल्ली से मुंबई तक शनिवार को जश्न ही जश्न देखा गया। पीएम मोदी ने महायुति के नेताओं को जीत की बधाई दी। झारखंड में बुलंद हुआ जेएमएम का झंडा। हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हुई। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, आंकड़ा 55 के पार। यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी का जलवा। 9 में से 7 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। सुस्त पड़ी साइकिल की चाल। योगी बोले, पीएम की नीति और कार्यकर्ताओं की कर्मठता की जीत है। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर तोड़ा भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड। पहले चुनाव में बंपर जीत से खुला खाता। वायनाड से 4,10,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर रवाना हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश के लिए बड़े निवेशक मिलेंगे और ग्लोबल समिट सफल होगी और रोजगार बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हुई। सांस लेना मुश्किल हो गया। आनंद विहार में AQI 416, बवाना में AQI 406, मुंडका में 392, शादीपुर में 387 AQI पहुंचा। वजीरपुर में 415 के पार हुआ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कल से बर्फबारी जारी। अटल टनल रोहतांग के पास हुई बर्फबारी से बागान मालिकों और